तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब कुशल से होंगे। तो दोस्तों, पिछले महीने बागेश्वर से पिथौरागढ़ की यात्रा के दौरान मैं एक गांव में गया था जो कि पिथौरागढ़ जिले के पांखू कस्बे के पास पड़ता है, जिस गांव का नाम है कफलेत। जी हाँ, ये गांव हमारे उत्तराखंड के एक मशहूर कॉमेडी ब्लॉगर पवन पाठक जी का गांव है, जिन्हें आप सब लोग पवन पहाड़ी के नाम से भी जानते हो। लेकिन कुछ कारणों से ये वीडियो मैं आपके सामने नहीं ला पाया था। चलिए आज आपको लिए चलते हैं पिथौरागढ़ जिले के कफलेत गांव में। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार है। तो पहुंच गया हूं मैं कफलेत स्टेशन। तो ये कोटमनिया से पांखू वाली रोड पर एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है कफलेत, और यहाँ पर एक दुकान भी नज़र आ रही है, और ये है नीचे गांव का रास्ता। तो मैं पहुंच गया हूँ। सुबह का बजा है करीब 8। तो सुबह 5 बजे बागेश्वर से चलने के बाद भी आते आते मुझे लग गया है टाइम। तो अब मैं चलता हूँ नीचे को गाँव की तरफ। ये है नीचे रास्ता गाँव का। तो पता लगाऊंगा इस गांव में क्या स्थिति है, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, पलायन की क्या स्थिति है, खेतीबाड़ी की क्या स्थिति है, और सिंचाई की, पानी पीने के पानी की क्या स्थिति है, वो सब मैं जाकर आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। एक घर ये दिख रहा है अभी, तो चलिए इन लोगों से वापस आकर मिलेंगे। ये एक मकान दिख रहा है, देखा ऐसा तो लग रहा है ये मुझे मकान। पहाड़ी बाखली लिखा हुआ है। ये देखा हुआ है कहीं, ये शायद उनकी वीडियो में मैंने देखा है, पहाड़ी बाखली। हाँ, कभी कभी नज़र पड़ती है ना। तो ये है रास्ता। तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ नीचे को, देखता हूँ कौन कौन मिलता है गांव में, कैसा मुझे रिस्पांस मिलता है, क्योंकि मैंने संपर्क तो किसी से किया नहीं अभी तक। कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वो सब बात की बात है, फिर भी आपके लिए बढ़िया कंटेंट मैं बना के लाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए गाजों का लूटा लगा रखा है। एक अच्छा लगता है पहाड़ों में इस तरह से एक प्रतीक जब दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए नीचे है, काफ़ी खड़ा स्लोप है, बिल्कुल देखो 90 डिग्री के एंगल में स्लोप है। और ये लगता है आ गया है पवन जी का घर। यही है, देखो अम्मा भी बैठी हुई दिखाई दे रही नीचे। अरे वाह, मिल गए सब लोग। नमस्कार। है हाँ, ठीक ठाक है। ये देखिए अपने हाथ से झोली बना रहे हैं, क्या बात है। झोली है ना? हाँ, झोली। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में ये दृश्य। पहले मैं अम्मा के पास जाता हूँ। प्रणाम। भला अच्छा और स्वास्थ्य वगैरह ठीक होना? तो ये देखिए हमारी पहाड़ी बाखली। इतना कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये देखिए ऐसा दृश्य आपको अमूमन गांव घरों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अंकल जी बना रहे हैं झोली। क्या बात है। इसके बाद भात बनेगा। भात बनेगा। ये है हमारी पहाड़ी रसोई गांव घरों की। अंदर ही जाता हूँ, मैंने जूते पहन रखे हैं, बामण आदमी ठहरे हम। और ये देखिए एक गाँव की रसोई है। ये हमारे पहाड़ों का एक ट्रेडमार्क है, ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क। हमें आपको 56 भोग शहरों के खाने में उतना स्वाद नहीं आएगा जितना आपको इन रसोइयों में, इन चूल्हों पर बने खाने का स्वाद आएगा। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस भोजन का स्वाद लेने के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा। तो ग्राम कफलेत है ये, पिथौरागढ़ जिले का। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे तरफ के और घरों से थोड़ा सा डिफरेंट ये है। हमारे खिड़की दरवाजे हम लोग नीले करते हैं, कोई भूरे भी करते हैं, लेकिन बाकी नक्काशी और बाकी जो मकानों का स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसा हमारे घरों में होता है। तो अच्छा लगता है इन बाखलियों को देखना। ये तुलसी का थान है जो कि हमारे संस्कृति का एक सिंबल है। तो हर घर में आपको एक तुलसी का थान जरूर मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी को हम लोग पूजते हैं।
और पशुधन। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या गुस्से में हो? तो पशुधन जो है हमारे पहाड़ की आर्थिकी का एक जरिया भी है, और पशुओं के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही गाय कांटी हो, दूध नहीं देती हो, बैल हो, उसके बावजूद हम लोग उसको अपने घर में पालते हैं। तो यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपराएं हैं। चलो अम्मा से बातचीत करते हैं। हाँ जी, कश्य स्वास्थ्य कह रहो? हाथ में पीड़ भयो तो हल्द्वार जब बढ़िया कर भी दिखाओ ना। देखा है यही लान है, ऐसा से आबे ऐसा का मरण तो मरण बात नहीं करो यार। ना है मर जाए ना भरोन कोणी आबो ना 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 सयाण मैस बुजुर्ग मैस मरला फिर हम का जून सब बुढ़े ने बखत इतना हाल सब ये बखत सब होनी जाए तुम छा तो हमले छु ओ तसो भैया खैर भैया ने अभी जा का यो पुराना पत्ता जो है पेड़न में पुराना पत्ता झड़ जा नहीं शुरू हो पुराना पत्ता झड़ना भाई तुम ले पे हमले छु क्या बज रही नहीं सही जा तुम्हारा खेल का यो खेल होते रहा तुम बुढ़ी जला नहीं पता हाल फिर सैने लोग गांव में चाहिए। हमारे पहाड़ों में इन बाखलियों में सैने लोग नहीं रहेंगे। मकान कहाँ बढ़ नहीं अब नहीं बढ़ना है नहीं बढ़ना है यश मकान नहीं बढ़ना है। ये खिड़की वाले देखो थे हो वो मलबे लेंटर हादी चार खंभों का दिन हाथ चल बिम पाथर वाला मकान यश मकान आज कदू डबल में नहीं बढ़ सकता। पाथर वाले से पहले फिर के हो टपने भय पाथर न टपने भय ने फिर पाथर निकाल बेर तीन आ गई अब मैं टपन टीन में शो खत्म हो जाए। टीन डाल बे कलर गरम पड़ो नहीं टीन डाल बे ना शो पाथर वाला हूं भाई पाथर न हो पाप टपनी हो गई टपनी पाथर ऐसे सी हो लगा पाथर से नहीं होय हां यस छन तो तुम्हारे सामने बड़े हुए मकान या पछा बड़ो? होय मेरे सामने बड़े पहली पुराना वाला काची हमारे मकान पावा बाखाई में रहो। अच्छा बाखाई में से मकान अच्छा पुराना बुढ़ न तकानो सासो न होय फिर यहाँ बड़ा आई हो ये मकान तो मन में बड़ा रखा तो हमारे से तो अच्छा हो ये तो मिल देखो पहाड़ी बाकली लिख रखो जमे हो ठीक गांव की स्थिति क्या है? गांव से लोग सभी चले ही गए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। हम भी लगे हैं घर के कारोबार में, छोटा मोटा खेती बाड़ी जानवर बकरी, यही है दिनचर्या गांव की। और गांव तो आपका बिल्कुल खाली ऐसा लग रहा है? खाली है, फिर ये पूरा घर है, ये बाखली है, 3 आदमी हम रहते हैं इसमें। ईजा होगी, घरवाली होगी, मैं हो गया, बच्चे बाहर, कोई जाना ही पड़ता है बाहर, मजबूरी है। नौकरी तो पहाड़ों में है नहीं। खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी तो बहुत है, लेकिन अब हमसे होता ही नहीं है। दूर के खेत है ना, पहाड़ में तो दूर है, वहाँ घुटनों में दर्द एक टाइम के बाद हो ही जाता है। यहाँ तो बोझ लेके जाना पड़ता है, बोझ लेके आना पड़ता है खेतों में। खेती बाड़ी तो ऐसी है, करके तो होने वाला हुआ तो क्या ना मारो वहाँ बहुत ज्यादा है क्या। अच्छा बंदरों का बानर शॉल सुअर बहुत ज्यादा है यहाँ, तब मन भरेगी वो खेत वातावरण में। एक तो इतनी मेहनत करो, अपने खाने को होता है पहाड़ में, उसमें भी अब जंगली जानवरों का आतंक है, तो क्या करेगा लगाया उससे? वो तो होता ही नहीं है, जो लगाता है लगा रहे हैं ना हम, वो कीमत भी नहीं आ रही हमारी, वो कीमत भी नहीं आ रही। बाकी पशुधन तो आपने रखा ही है। ये तो है ही, अब टाइम पास तो यही है हमारे वहाँ। क्या करेगा, नौकरी चाकरी है नहीं, तो वो तो अब अंदर बाहर उसी के लिए जाना हो रहा है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है जो घर के प्रति अपने थोड़ा सा विमुख हो गई है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब घर के प्रति क्या कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है ना, नौकरी के लिए तो बाहर जाना ही जाना है उनको। अब आजकल के बच्चों को चाहे आपकी हो चाहे मेरे हो, हर कोई ये माँ बाप ही चाहता है कि यार बच्चा अच्छा पढ़े लिखे कुछ करे। बाकी आप लोग को कौन देखेगा कल के दिन ना? हम लोग चले गए तो आप लोग कौन देखेगा कल के दिन? ना बच्चे तो आते हैं, ऐसा तो नहीं है, बच्चों को तो हमने ऐसा सिखा रखा है, खैर इतना तो सिखा रखा है, लेकिन ऐसे बच्चों को तो मतलब थोड़ा बहुत तो सिखाना चाहिए हमारा। जैसे बच्चे माँ बाप नौकरी के लिए बाहर गए हैं, छुट्टियों में ले आए उनको 6 महीने में साल भर में, भाई पता करें कि भाई ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है ना, ये हमारे मतलब रिश्तेदार हैं, अपने लोग, बताना चाहिए उनको। चाहे कहीं भी रहो, गांव के प्रति लगाव तो होना ही चाहिए वो बच्चों का भी ना। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गांव की साधारण जिंदगी बिल्कुल सिंपल।
कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं गांव की ज़िंदगी में। तो आगे गांव का कुछ हिस्सा है अभी, मैं वहाँ जाता हूँ, देख के आता हूँ क्या है वहाँ पर, लोगों की स्थिति, मकानों की स्थिति क्या है। बिल्कुल सुनसान ही है गांव में, बहुत कम लोग रह गए हैं, सब लोग चले गए हैं बाहर को। कुछ लोग मजबूरीवश या फिर घर के प्रति अपने जो लगाव है उसके चलते रह रहे हैं, दिन काट रहे हैं। तो खुश तो कोई भी नहीं है। जो लोग शहरों में बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं, खुश तो वो भी नहीं है। अपने घर की उनको याद आती है। और खुश यहाँ भी लोग वैसे तो अपने पहाड़ में हैं, लेकिन वैसे खुश नहीं है क्योंकि उनके बच्चे उनके नज़दीक नहीं है। ये देखिए एक सामने घर दिख रहा है, ये भी बिल्कुल सुनसान ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई नहीं है यहाँ पर। चलो मैं देख के आता हूँ। लूटे तो लगा रखे हैं गाजों के, लेकिन वहाँ पर है या नहीं कोई, मैं देखता हूँ। क्योंकि वहाँ पे कुछ कपड़े भी सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं कपड़े नहीं है यार, वो बाढ़ लगा रखी शायद, ऐसा ही है। जबकि ये गांव तो रोड के बिल्कुल बगल में है, यहाँ से तो इस तरह का दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये देखिए धारा, क्या बात है, क्या सुंदर रहा। ये देखिए इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों को, प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों को छोड़ के कौन जाना चाहेगा। ये देखिए पानी, क्या बात है। तो चलिए देखते हैं इस बाकली का क्या हाल है। ओहो, सच में कोई नहीं है यहाँ पर। ये पालक लगा रखा है बेचारों ने, लेकिन पानी के धारे के नज़दीक होने के बावजूद भी ये पालक सूखा है। चलो कोई बर्तन मिलता है तो मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए एक हिस्सा तो बिल्कुल भी खत्म है, बिल्कुल खंडर हो चुका है हिस्सा। अगर इस घर के लोग मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो तो एक बार अपने इस घर का ध्यान कर लेना। कैसा लगता है अपने पुरखों द्वारा बनाई गई इस कुड़ी को छोड़ के जाना, कैसा लगता है? जवाब देके जरूर बताना आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस घर के लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे बताना कि कैसा लगता है। तुम्हारे ये तुलसी के थान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। तुलसी है नहीं है, छोटी सी एक कली लगी हुई, जिंदा है। तुलसी का थान तुम्हारा जिंदा है। तुमने इन घरों में जो अपनी कुछ जिंदगी के कुछ हिस्से बिताए थे, उन्हें याद कर लेना। ये देखिए, तुमने कभी टमाटर का बीज यहाँ पे लगाया होगा, तो वो टमाटर का पेड़ इतना बड़ा हो चुका है। मैं दिखाता हूँ तुम्हीं को। तुमने कभी लगा दिया होगा गलती से, तो वो इतना बड़ा हो चुका है, इसमें टमाटर भी आने लगे हैं। तो ये भी देख लेना। ये एक तुलसी का थान और है, ये बिल्कुल सूख चुका है, इसे भी देख लेना। अगर तुम्हारे अंदर है कलेजा, तुम्हारे अंदर है इंसानियत, तुम्हारे अंदर अपने पहाड़ के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति और अपने बुजुर्गों द्वारा बनाए गए इस शानदार मकानों के पीछे लगी जो उनकी आस्था थी, उनकी मेहनत थी, उनकी जो भावना थी, उसकी आप अगर कदर करते हो तो जरूर मेरी बात को याद रख लेना। घास के लूटे लगा रखे हैं, लेकिन ये किसी और ने लगाए होंगे, क्योंकि जानवर तो गांव में पालते ही हैं लोग। तो यह है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई यहाँ पे मिलता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन घर बिल्कुल खाली है।
चलो एक बार मैं अंदर जाके देखता हूँ, आवाज़ देता हूँ, क्या पता कोई आ जाए। घर में कोई है? कोई नहीं है। ये भी बंद है, बंद जरूर कर रखे हैं लेकिन। और ये बगल वाला किसका है पता नहीं, ये भी नहीं का होगा। यहाँ पर लकड़ी वगैरह फाड़ने का कर रखा है, बस लकड़ी फाड़ने का बना रखा है यहाँ पे शायद ये लोग लकड़ी वगैरह फाड़ते होंगे। पानी के धारे के बगल में होने के बावजूद भी ये पालक बिल्कुल सूखा हुआ है, ये पानी मांग रहा है, लेकिन कोई बर्तन ही नहीं है, नहीं तो मैं ही डाल देता पानी। कोई मुझे बर्तन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो चलो चलता हूँ आगे, बड़ा दुख हुआ। उत्तराखंड के गांव से पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। नौकरी और अन्य रोजगार के अवसरों की तलाश में घर गांव छोड़ रहे युवाओं के बगैर जीवन बिताना आज हमारे बुजुर्गों की मजबूरी बन गई है। शुरुआती दौर में अस्थायी रूप से किया गया पलायन आज स्थायी बन चुका है। मतलब जो एक बार यहाँ से गया वो दोबारा वापस नहीं आना चाहता। गाँव बस हमारा ऊपर हुआ, रोड से ऊपर हुआ, रोड से नीचे हुआ, अलग अलग है। गाँव तो इधर हुआ है, पीछे रोड ऊपर हो। ये ओखल है, तो ओखल को कवर करके बना रखा है, ओखल को खुले में रखा नहीं है। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ओखल, इसमें अनाज कूटा जाता है, धान कूटे जाते हैं, मलबा कूटा जाता है, झुंगर कौनी कूटा जाता है और चूड़ कूटे जाते हैं। तो ओखल के लिए इन्होंने कवर्ड करके इसको बना रखा है, बिल्कुल बढ़िया करके। और गांव में चाहे कैसे भी हो, लोग कैसे भी रहते हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लकड़ी का स्टॉक बिल्कुल स्टाइल में, पहाड़ी स्टाइल में, बिल्कुल पेरू से कवर करके। ये देखिए जलाने की लकड़ी का, ये 3 साल तक भी अगर इन्हें लकड़ियाँ ना मिले तो ये इस स्टॉक से काम चला सकते हैं। ये देखिए ये बड़े बड़े हैं, इनको फिर बाद में फड़वाया जाएगा। ये देखिए, तो ये कम से कम 2 से 3 साल का स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है लकड़ियों का। बाकी गांव नीचे भी है, ऊपर भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाने का आज मुझे समय नहीं है। मैं खास इसी बाकली के लिए आया था स्पेशली। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, अच्छा लगा, बुरा भी लगा, दोनों चीज़ साथ साथ हैं। अच्छा इसलिए लगा कि अम्मा से मुलाकात हो गई, अंकल से मुलाकात हो गई और आंटी से मुलाकात हो गई, अच्छा ये लगा। बुरा ये लगा कि गांव में लोगों की स्थिति को देख के बुरा लगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं आज। दुख भी हुआ, अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई। लेकिन दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि लोग अपने पितरों की बनी बनाई कुड़ी को छोड़ के चले जाते हैं। बस दुख इसी बात का है। जिन लोगों को अपने घर से लगाव है या जिन लोगों की मजबूरी है बाहर नहीं जा पाते, वो लोग गांव में रह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये गांव पिकनिक स्पॉट की तरह चाहिए। आएंगे कभी, हीरो बन के आएंगे, बैग लेके आएंगे, गांव में रहेंगे, 2-4 बातें करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। नहाने के लिए पानी गर्म करने की तैयारी हो रही है, जैसा आम घरों में होता है, सगड़ी में थीटे और लकड़ियाँ लगा करके। ये सब कुछ सुविधाएं होती हैं, उसके बाद भी लोग सगड़ में गर्म किए पानी से नहाना पसंद करते हैं। लकड़ियाँ तो आपने 2-3 साल के स्टॉक कर रखी हूँ, 2 साल तक भी अगर नहीं पड़वाओगे तो लकड़ी में काम चल जाएगा। ये इनकी रसोई है, ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये रसोई हमने अक्सर इनकी वीडियोस में देखी है, परोठे खाते हुए देखा है।
चलो। सर यहाँ पर तो ऐसा है, पहली बात तो रोजगार है नहीं और पलायन है, खेती बाड़ी बंजर है, बंदर लंगूर इतने आते हैं और कुछ होता नहीं, नौकरी वोकरी है नहीं कुछ। यही है दिक्कत, गांव की दिक्कत यही है, समस्या यही है। और आपने खुद ही अपना रोजगार कर जी, मैंने खुद अपना रोजगार कर रखा है। मेरा अभी 3 साल हो गया, मैं भी पहले बाहर ही था। अच्छा। हाँ, प्राइवेट नौकरी करता था, उससे कुछ होता नहीं था। फिर मैंने लॉकडाउन जब हुआ, कोरोना हुआ, तब से ये दुकान डाल दी। अभी 3 साल हो गए दुकान डाले हुए। तो इससे कितना हो जाता है आपका? इससे अपना बस जेब खर्चा चलता है, खाली घर का खर्चा चलता है बस, और क्या होता है। हाँ, जब बाहर जाते हैं तो घर में कौन देखेगा, ये भी दिक्कत है घर वालों। हाँ, घर वालों को। अच्छा, और खेती बाड़ी पूरी बंजर है, कुछ नहीं बंजर। हाँ, पूरी बंजर। अच्छा जी। और वर्षा के अभाव में बंजर है या करने वालों के अभाव में बंजर है? करने वालों के अभाव पर भी वो है, और वर्षा के अभाव पर भी नहर सारा टूट गए हैं, ये भी दिक्कत है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन तो खूब लग रहे, पानी भी लगी रहा है। जी। आबहवा भी अच्छी है आपके गांव की, है ना? तो आपके गांव में तो मुश्किल से 4-5 लोग दिख रहे हैं मुझे। हाँ, हमारे गांव में तो बस इतने लोग हैं, छोटा सा गांव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ? बसंत वल्लभ पाठक। अच्छा, बताइए क्या है सर गांव में? तो मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है बाजी कुड़ी को देख करके। हाँ, सब बंजर है, फिर आदमी सब बाहर को पलायन हो गए, 2-4 मवासी रहे हैं, ये खेत में बंजर है, सब नहर टूट गई है, पानी का कोई स्रोत है नहीं है, तो काहे से होगा? यहाँ कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आदमी कोई बिजनेस करे, कोई धंधा करे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बाकी घर में और कौन कौन है? खेती बाड़ी क्या है आपकी? खेती बाड़ी है, करने वाला कौन है? बुढ़े माँ बाप है, एक मैं हूँ। अरे, उनकी देखभाल आप करते हैं? हाँ, मैं करता। अच्छा, पहले कहीं बाहर थे? बाहर था मैं। हाँ, लग रहा है वो तो। हाँ, लग रहा है। मैं लखनऊ था एक बार। अच्छा। हाँ। तो माँ बाप को सेवा करने के लिए घर में है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या है आय का साधन? आय का साधन क्या है, हो जाता है कभी कहीं पूजा पाठ में इत्यादि चला। अच्छा, ठीक है, वृत्ति करते हैं। ओके, तब सही है, तब तो ठीक है। क्या करें, माँ बाप का शायद कोई होता तो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, माँ बाप के साथ हैं। उनको माँ बाप मिलते नहीं है, जिसको मिलते हैं उनको कदर नहीं होती। बाकी पशुधन वगैरह, खेती, गाय बच्चियां, धिनाली? हाँ, गाय रखी है। चलिए, गाय सेवा तो करनी। हाँ, गाय सेवा तो करनी रहती भाई, दूध दे चाहे ना दे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यही हमारा पहाड़ का मूल स्वभाव है। गाय चाहे कांटी हो, चाहे बाज हो, चाहे कुछ हो, उसको पालना ही है। ऐसे भी बहुत आदमी ने भगाए थे, मैंने बातें पहले क्या बात, लेकिन जब करने वाला नहीं था, फिर हमने कहा अब क्या करें, लेकिन जो अपने पास है उनको पाल लगा। बहुत बढ़िया, यही हमारे पहाड़ की संस्कृति है, यही हमारे पहाड़ के रीति रिवाज है, यही हमारे पहाड़ का दयालु स्वभाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।